ये कहानी बहुत पुरानी है, राजा भोज के जमाने की। कहते हैं राजा भोज बहुत विद्वान थे। वह विद्वानों का बहुत सम्मान करते थे। उनके राज्यसभा में उस समय लगभग 500 विद्वान रहते थे। उन्हीं विद्वानों में से सबसे बड़े 9 विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। उन्हीं नवरत्नों में थे कालिदास और माघ। राजा भोज को अपने ज्ञान और विवेक पर बहुत गर्व था। राजा भोज की राजधानी थी धारा नगरी। कहते हैं धारा नगरी में सभी नागरिक पढ़े लिखे थे। वे संस्कृत भाषा बोलते थे। विद्वता में भी एक से बढ़कर एक थे। एक बार राजा भोज और महाकवि माघ सैर को निकले। शास्त्रों पर बहस करते और साहित्य की चर्चा करते हुए चलते चले गए। घंटों चलने के बाद याद आया कि वे तो राजधानी से बहुत दूर आ गए हैं। राजमार्ग पीछे छूट गया। यहाँ तो गाँव की ओर जाने वाली पगडंडियां दिखाई पड़ रही थी। अब समस्या ये थी कि लौटे कैसे। तभी उन्हें एक वृद्धा दिखाई दी। वह अपने खेत की रखवाली कर रही थी। राजा भोज और माघ उनके निकट गए और हाथ जोड़कर नमस्कार किया। वृद्धा ने उन्हें तीखी नजरों से देखा और उनका परिचय पूछा। महाकवि माघ ने कहा, माँ हम राही हैं, रास्ता भटक गए हैं। वृद्धा बोली, तुम कैसे राही हो जो रास्ता ही भूल गए? राही तो केवल 2 हैं, सूर्य और चंद्रमा। युगों से चल रहे हैं पर राह कभी नहीं भूले। राजा भोज ने पूछा, माँ यह रास्ता कहाँ जाता है? वृद्धा ने कहा, बेटे रास्ता कहीं नहीं जाता, वह सदा एक ही जगह स्थित रहता है। लोग ही इस पर आते जाते हैं, पर तुमने अभी तक यह नहीं बताया कि तुम कौन हो। राजा भोज ने कहा, तो हमें अतिथि समझ लीजिए। वृद्धा बोली, अतिथि तो 2 हैं, धन और यौवन। अचानक आते हैं और अचानक चले जाते हैं। तुम कौन हो? राजा भोज ने सोचा, अब बता ही देना चाहिए। बोले, हम राजा हैं। वृद्धा हंसी, फिर बोली, राजा तो 2 ही है, देवताओं का राजा इंद्र और महाकाल। तुम तो इनमें से कोई नहीं लगते। राजा भोज और माघ वृद्धा की बात करने की निपुणता पर हैरान हो गए। उन्हें अपनी बुद्धि पर घमंड था, सीधे हार मानने वाले नहीं थे। बोले, हम साधु हैं, अब तो रास्ता बता दो। वृद्धा बोली, बेटे तुम्हें साधु कैसे मान लो? साधु तो 2 हैं, सील और संतोष। राजा भोज और माघ को लगा कि आज शेर को 1.25 शेर मिल गया है। माघ साहस करके बोले, माँ हम असल में परदेसी हैं, रास्ता भटक गए हैं, हमें धारा नगरी का रास्ता बता दें। वृद्धा बोली, बेटे तुम भटक तो गए हो पर तुम परदेसी नहीं हो। परदेसी या तो पत्र होता है या जीवात्मा। पत्र इतना बड़ा नहीं होता और जीवात्मा दिखाई नहीं पड़ती। बताओ तुम कौन हो? राजा भोज और माघ इस बहस में पसीने पसीने हो गए। दोनों ने हार मानकर कहा, हम पराजित हुए। माँ हमें। वृद्धा ने बात काटकर कहा, राम राम, तुम पराजित नहीं हो। पराजित या तो कर्जदार या कमजोर होता है। बहुत हो गया, अब सच सच बताओ, कौन हो तुम? कविराज माघ और महाराज भोज ने हाथ जोड़कर कहा, हम कुछ नहीं जानते कि हम कौन हैं। आपको सब मालूम है। अब आप हमें ज्यादा लज्जित ना करें। आपने हमारी आंखें खोल दी। घमंड में हम खुद को सबसे ऊपर समझने लगे थे। वृद्धा बोली, बेटा अहंकार तो वो बूंद है जो खुद को समुद्र समझ बैठती है, पर जब ज्ञान की लहरें आती हैं तो सारी सच्चाई सामने आ जाती है। अब इस पगडंडी से दाएं मुड़ो और सीधे चले जाओ तो धारा नगरी पहुंच जाओगे। राजा भोज और माघ को मार्ग भी मिल गया और सीख भी। ज्ञान जहाँ भी मिले उसे सिर झुकाकर स्वीकार करना चाहिए।